रिसेशन, इन्फ्लेशन और ले ऑफ्स, ये तीन ऐसी चीजें हैं ना जिनसे सबकी लगी पड़ी है, सभी लोग इनसे परेशान हैं। रिसेशन का मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाना या फिर धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगना, जो कि कुछ महीनों तक चलता है, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक चल सकता है। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, प्रोडक्ट्स का दाम बढ़ने लगता है। और ले ऑफ्स का मतलब जब कंपनी कंपनी के सीईओ अपने एम्प्लॉयज को बिना किसी नोटिस के कंपनी से निकाल देते हैं, जस्ट एक कॉल करके कि हाँ भाई आप लोग अब कंपनी का हिस्सा नहीं हो, और सारे जो भी उनको सिस्टम दिया गया रहता है वो लॉग आउट हो जाता है, उनके ईमेल्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं, यानी कोई भी कनेक्शन नहीं रहता है उनके और उनके कंपनी के बीच में। और दोस्तों ये ऐसा फेज है जिसमें सभी लोग परेशान हैं, जिनके पास जॉब्स हैं, जिनके पास जॉब्स नहीं है, और सबसे ज्यादा परेशान वो लोग हैं जिनके पास जॉब्स थी और वो ले ऑफ्स के हिस्सा रहे और उनको कंपनी से निकाल दिया गया। यार सारी छोटी बड़ी कंपनीज ले ऑफ्स कर रही हैं। दोस्तों आपने टेस्ला के बारे में सुना होगा, टेस्ला ने भी ले ऑफ किया। इसके साथ साथ टेस्ला के बाद ट्विटर, जब एलन मस्क ने ट्विटर को एक्वायर किया उसके बाद इंडिया के बहुत सारे इंप्लॉयज को उन्होंने निकाल दिया। और यार निकालना मतलब ऐसे नहीं, बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत मतलब ऐसे होता है कि जस्ट आपको एक ईमेल आता है कि हाँ अब आप कंपनी के हिस्सा नहीं हो, और उसके बाद ही सारे कनेक्शंस खत्म हो जाते हैं आपके कंपनी से। इसके साथ साथ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सारी बड़ी बड़ी कंपनीज। तो यार इसमें बहुत सारे लोग परेशान हैं। और एक मैं एग्जांपल आपको दूं, ब्रेनली करके एक कंपनी है जो पोलैंड की कंपनी है बेसिकली, उसका इंडिया में एक ब्रांच था। और इंडिया में आई गेस 35 या 40 मेंबर्स ही थे, और मोस्टली उसमें वुमेन थी। और इनका कंपनी जो यहाँ पे ऑफिस था वो बैंगलोर में था। उन्होंने एक दिन मेल किया और उन्होंने जो इंडिया का जो ब्रांच था, उनका जो ऑफिस था, उसको ही क्लोज कर दिया। यानी इंडिया के जितने भी इंप्लॉयज थे सारे के सारे अनएम्प्लॉयड हो गए नेक्स्ट डे। तो यार ये क्या चल रहा है, मतलब इसमें कोई सिक्योरिटी ही नहीं है जॉब्स। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस फेज को, जो इन्फ्लेशन, रिसेशन और लेऑफ्स का फेज है, इसको कैसे आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो अपने करियर ग्रोथ में, और एट द एंड आपको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। यानी इस रिसेशन के फेज को कैसे आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो रिसेशन है, चीज़ें बहुत महंगी हो रही है इन्फ्लेशन की वजह से, इकोनॉमिक ग्रोथ कंपनीज का रुक रहा है। आखिर लेऑफ्स होते क्यों हैं, सबसे पहले ये मैं बता देता हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा कैसे आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं इसको अपॉर्चुनिटी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि कुछ लोगों के लिए ये जो फेज है वो अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी काम करेगी। लेकिन वो तभी काम करेगी अगर आप लोग मेरे वीडियो को फॉलो करोगे, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप लोग चलोगे तो ही ये चीज काम करने वाली है। तो यार मेरा नाम कैश है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, और मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए, आप जैसे लोगों की हेल्प करने के लिए वीडियोस को बनाता हूं। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यार अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये आखिर ले ऑफ हो क्यों रहे हैं। कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को, जो उनके लिए बहुत अच्छे से मेहनत से काम किए हैं, उनको क्यों निकाल रही हैं। तो यार जब रिसेशन आता है या फिर जब इन्फ्लेशन आता है तो सबसे पहले क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। प्राइसेस जब बढ़ती हैं तो उनके जो कंज्यूमर्स हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। जो लोग पहले अफोर्ड कर पाते थे अब नहीं कर पा रहे हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को वो खरीदते नहीं है। इस वजह से कंपनीज का इकोनॉमी धीरे धीरे स्लो होने लगता है, डिक्लाइन करने लगता है। तो कंपनीज के पास जो उनका रेवेन्यू है, जो क्वार्टरली या फिर जो एनुअल रेवेन्यू है, वो कम होने लगता है, जिस वजह से वो लोग कॉस्ट कटिंग करते हैं। तो कॉस्ट कटिंग कहाँ से कर सकते हैं यार, उनको प्रोडक्ट्स तो बेचना ही बेचना है। इस वजह से वहां से कॉस्ट कटिंग ना करके कुछ कंपनीज क्या करती हैं, जिनका नाम मैंने अभी लिया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, टेस्ला, ब्रेनली, बहुत सारी कंपनीज हैं। अभी एक और एग्जांपल दूंगा बहुत इंटरेस्टिंग सा। तो ये कंपनीज कॉस्ट कटिंग करने के लिए अपनी एम्प्लॉयज के सैलरी में से कटिंग करना चाहती हैं। तो यार अब तो ऐसा होगा नहीं, उन्होंने आपको हायर किया है 14 एलपीए सीटीसी पे, तो वो आपको अब तो बोलेंगे नहीं कि हम आपको 6 देंगे। ये वो कर नहीं सकती, क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर ऑफर लेटर होता है। तो वो क्या करती हैं, आपको कंपनी से ही निकाल देती हैं। तो वो फिक्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को अपनी कंपनी से, हर टीम से, या फिर कभी कभी होता है वो एक पूरे टीम को ही क्लोज कर देती हैं अगर वो प्रोडक्ट वो चाहती ही नहीं है। तो इस वजह से बहुत सारी कंपनीज कॉस्ट कटिंग के लिए एम्प्लॉयज़ को निकाल रही हैं। तो ये तो मुझे एक जेन्युइन सा रीज़न लगता है, क्योंकि कंपनीज को आगे बढ़ना है और उनको कॉस्ट कटिंग करने के लिए कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग सा आपको एग्जांपल देता हूं मैं बायजूस का, वो सुन के आपको बहुत हंसी आएगी। बायजूस ने क्या किया, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को कंपनी से निकाला, बहुत अच्छा खासा ले ऑफ रहा उनका, जिसमें एक मेरा दोस्त भी था, उसको भी बायजूस छोड़ना पड़ा।
और दोस्तों बायजूस ने इतने एम्प्लॉयज को निकाला तो आखिर कॉस्ट कटिंग उन्होंने करी क्यों? ये अगर आप लोग सुनोगे उन्होंने कॉस्ट कटिंग क्यों करी तो आपको बहुत ज्यादा हंसी आएगी और बायजूस पे दया भी आएगी कि यार ये लोग क्या इनका लॉजिक रहता है। यार आप लोग को मैंने पहले बताया बायजूस लॉस मेकिंग कंपनी है, उनके पास पैसे बहुत ही ज्यादा लॉस में है। उन्होंने अभी हाल में ही क्या किया, मेसी को, एक फुटबॉलर है, उनको क्या किया इन्होंने इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे चूज किया। और यार आपको पता होगा ये जो भी ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं बहुत अच्छा खासा अमाउंट चार्ज करते हैं, और मेसी के बारे में आपको पता है बहुत अच्छे फुटबॉलर है, तो उन्होंने बहुत अच्छा खासा अमाउंट चार्ज किया होगा। तो एक लॉजिक बनता है, जैसे ही इन्होंने ले ऑफ्स किया जस्ट उसके बाद ही उन्होंने ये न्यूज़ में आया कि इन्होंने मेसी को इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर इलेक्ट किया है। तो यार आप लोग खुद सोचो, एम्प्लॉयज को निकाल के ले ऑफ्स करके आप अगर इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर इलेक्ट कर रहे हो तो ये कहाँ तक वर्थ इट है? अपने आप प्रोडक्ट को नहीं अच्छा बना रहे हो, बस आप पैसे खर्च ऐसी जगह कर रहे हो, जस्ट मार्केटिंग पे आप पैसे खर्च कर रहे हो। जो लोग आपकी हेल्प करते थे, जो एम्प्लॉयज आपके प्रोडक्ट्स को बनाने में हेल्प करते थे, उनके बारे में आपने कुछ सोचा ही नहीं। तो यार ये चीज़ पढ़ के, ये न्यूज़ पढ़ के मुझे तो बहुत हंसी आई थी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, इनका अपना बिजनेस है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें क्या करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि ये जो रिसेशन या फिर इन्फ्लेशन या फिर ले ऑफ्स का पीरियड चल रहा है उसको आप लोग कैसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो यार ले ऑफ्स चल रहे हैं, रिसेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है, इसमें हायरिंग फ्रीज भी चल रही है, यानी बहुत सारी कंपनीज अभी हायरिंग बिल्कुल बंद कर चुकी हैं। बहुत सारी कंपनीज जो अभी हायरिंग कर रही हैं बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ पोजीशंस के लिए कर रही हैं। तो इस केस में बहुत कम चांसेस हैं कि आपको जॉब मिलने वाली है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन हायरिंग फ्रीज में ऐसा होता है कि मास हायरिंग नहीं होती है, एक टीम में 10-12 हायरिंग नहीं होगी, 1 या 2 हायरिंग ही होगी। और दोस्तों हमारे केस में जो अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसमें ऐसे लोग जिनकी जॉब चली गई वो भी हैं, ऐसे लोग जिन्होंने पढ़ाई किया हुआ है, एजुकेशन गैप उनके बीच में है, वो अपने स्किल्स को इंप्रूव कर रहे हैं, वो भी हैं, इसके साथ साथ फ्रेशर्स भी हैं। तो इस केस में देख सकते हो जॉब पाना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको क्या करना है ये मैं बताने वाला हूँ। देखो ये जो रिसेशन है ना बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता है, महीनों तक चलता है, सालों तक तो मुझे नहीं लगा सालों तक चलेगा, लेकिन कुछ महीनों तक तो रिसेशन रहने ही वाला है। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको सिंपली अप्लाई तो करते रहना है कंपनीज में। आप जो भी कंपनी में ओपनिंग देख रहे हो वहां पे अप्लाई करो। इसके साथ साथ अप्लाई करने से ज़्यादा आपको टाइम देना है अपने स्किल्स को इंप्रूव करने में। यहाँ पे मैं कोई भी प्रमोशन नहीं करने वाला हूँ, कौन सा आपको प्लेटफॉर्म चूज करना है कौन सा नहीं चूज करना है वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। आप लोग फ्री में भी यूट्यूब से सीख के, फ्री कोड कैंप से सीख के, कोर्सेरा से सीख के, यूडेमी के फ्री कोर्सेस मेरे बोर्ड को यूज करके उससे सीख के कहीं से भी अपस्किल करो, लेकिन आने वाले 3-4 महीने में खुद को इस काबिल बना दो कि 3-4 महीने बाद जहां भी आप लोग अप्लाई करो वहां से आपको रिजेक्शन ना मिले। यार आपको करना क्या है, आपको बहुत तूफान जैसा पढ़ाई नहीं करना है, आपको साइंटिस्ट नहीं बनना है, आपको आईएएस नहीं बनना है, आपको पीसीएस की तैयारी नहीं करनी है। मैं जो बता रहा हूं वही चीज आपको करना है। केवल सबसे पहले आपको जो भी मैं जॉब्स के बारे में बताता हूं दोस्तों वो आईटी से रिलेटेड होती हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रिलेटेड, डेटा साइंस से रिलेटेड, डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, इन्हीं सबसे रिलेटेड होती हैं। इनमें सारी वीडियोस में बताता हूं क्या क्या पढ़ना होता है, लेकिन आपको कुछ फंडामेंटल्स चीजें बता रहा हूं जो 3-4 महीने में तो आपको प्रिपेयर कर ही लेना है। दोस्तों सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से कोडिंग आनी चाहिए। कोडिंग बोलूं तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल आपके पास बहुत अच्छे से होना चाहिए, जो कि प्रैक्टिस से होगा, और ये 10-15 दिन में नहीं होने वाला है, इसके लिए 2-3-4 महीने तो लग जाएंगे। तो अभी से आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो जब हायरिंग स्टार्ट होगी, बहुत अच्छे से बूम करके जब हायरिंग स्टार्ट होगी, उस टाइम तक आपके पास बहुत अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, लीड कोड पे जाना है। लीड कोड एक फ्री प्लेटफॉर्म है, फ्री पेड दोनों है, लेकिन वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पैसे नहीं देने होते हैं। इस वजह से आप लोग लीड कोड पे फ्री में क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो, और जो वो क्वेश्चंस हैं ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको इंटरव्यूज में, कोडिंग टेस्ट वगैरह में। अगर आपको किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं आता है तो यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो लोग आपको हेल्प करेंगे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और उससे रिलेटेड जो थ्योरी है या फिर जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ाने में।
तो ऐसे करके आप लोग बहुत अच्छे से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। इसके साथ साथ दोस्तों आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, जैसे डेटा साइंस में जाना चाहते हो, मशीन लर्निंग में जाना चाहते हो, डेटा इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उससे रिलेटेड चीज़ों को आप लोग पढ़ना शुरू कर दो। जैसे कि मान लो आपको डेटा एनालिस्ट का या फिर डेटा इंजीनियर का कोर्स करना है, तो कोर्सेरा पे जाओ, वहाँ पे आपको फाइनेंशियल एड की मदद से फ्री में कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। 2 महीने के कोर्सेज मिल जाएंगे, 3 महीने के कोर्सेज बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, और उनको पढ़ के आप 2-3 महीने में इतना अच्छा और इतना काबिल बन जाओगे कि नेक्स्ट जो भी अपॉर्चुनिटीज़ में आप लोग अप्लाई करोगे उनमें आपको जरूर से जॉब मिल पाएगी। इसके साथ साथ आप लोग फ्री कोड कैंप पे जाके डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इसके साथ साथ फ्रंट एंड बैक एंड के भी कोर्सेज वहां से बिल्कुल फ्री में कर सकते हो और बहुत अच्छे से नॉलेज भी गेन कर सकते हो। इसके साथ साथ बहुत सारे पेड प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको मैं पर्सनली इसमें रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, कोई भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको सुटेबल लगता है, जो भी आप लोग अच्छा लगता है। लेकिन मेरे कहने का अर्थ ये है कि इस वीडियो में जो कुछ मैंने बताया उसका मतलब यही था कि जो 3-4 महीने जो भी टाइम रिसेशन रहने वाला है उसमें कम से कम आप लोग अप्लाई करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स गेन करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आपको एट द एंड जब रिसेशन कंप्लीट खत्म हो जाता है, जब बहुत अच्छे से हायरिंग स्टार्ट होती है, उस टाइम अगर आपके पास स्किल्स नहीं रहेंगे, इस समय स्किल्स नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस टाइम अगर आपके पास स्किल्स नहीं रहेंगे, जब बहुत अच्छे से हायरिंग होगी और आपके साथ का ही दोस्त, आपका दोस्त जब बहुत अच्छी सैलरी वाली जॉब पाएगा, तो उस टाइम आपको बहुत बुरा लगेगा। तो उस टाइम को अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आज से ही लग जाना है और पढ़ाई स्टार्ट कर देना है, खुद को अपस्किल करना शुरू कर देना है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने किसी भी प्लेटफॉर्म के बारे में ऐसे नहीं बताया कि इसी प्लेटफॉर्म से आपको पढ़ना है, किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ सकते हो, कोई भी कोर्स पढ़ सकते हो, कहीं से भी पढ़ो। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि बस आप लोग अपने स्किल्स को इंप्रूव करो, इतना स्किल्स गेन कर लो कि लास्ट में आपको कोई भी ऐसी दिक्कत ना हो। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो, कोई सजेशन है, तो जरूर से कमेंट करके मुझे बताना। होपफुली आपके डाउट्स को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। और इस वीडियो में मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया, रिसेशन के बारे में, ले-ऑफ्स के बारे में, इसके साथ साथ इन्फ्लेशन के बारे में। अगर आपके मन में भी कोई थॉट है इन टर्म्स के बारे में तो कमेंट करके वो भी हमें बता सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।